अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 11 बज रहे होंगे। तो आज जा रही हूँ मार्केट, तो बस इसी के लिए थोड़ा रेडी हो रही हूँ। और आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारी ही कुछ आदतें होती हैं जो धीरे धीरे है ना हमारे लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। लाइफ को बर्बाद करने में हमेशा कोई बड़ा फैसला ही नहीं, बल्कि कभी कभी छोटी ही आदतें भी होती है जो इसे बर्बाद करती है। तो और आदत की ये अच्छी बात होती है कि हम इसे छोड़ भी सकते हैं। अपने काम को टालना, इसमें सबसे जो बुरी आदत है वो ये है कि अपने काम को टालना। ये ऐसी आदत है जिससे है ना हम अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जाते हैं। आज नहीं कल कर लूँगी, अभी नहीं थोड़ी बाद देर बाद कर लूँगी। चाहे हम वर्किंग हो या फिर होम मेकर, अपने काम को टालना हमें ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाता है। जिस दिन हम अपने काम को पूरे सही टाइम पे ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा सा भी टाल मटोल नहीं करते हैं, तो उस दिन हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन लगता है। अच्छा लगता है कि हमने सारे काम को टाइम पे कर लिया। और हमारे पास पूरे दिन बहुत सारा टाइम होता है और उसमें अपने पसंद का काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो कभी अपने लिए सोचा होता है। हम सभी इंसान हैं और काम का आगे पीछे हो जाना नॉर्मल है, लेकिन लगातार अगर यही आदत हम अपनाते हैं तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करती है। तो काम टालने की आदत एक बहुत बुरी आदत है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है। हमारी काम टालने की आदत हमारी ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी और खुशियों को इफ़ेक्ट करती है। एक दिन में कोई चीज़ नहीं बदलती, चाहे वो आदत ही क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी छोटी कोशिश से एक दिन ज़रूर बदलती है। अगला है सेल्फ निगेटिव टॉक या फिर अपने को कम समझना। निगेटिव सेल्फ टॉक, इसका मतलब होता है अपने बारे में बुरा समझना और अपने बारे में बुरा फील करना। कभी कभी लोगों से हम अपने बारे में इतना बुरा सुन चुके होते हैं कि धीरे धीरे हमारी सेल्फ इमेज जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। खुद में बहुत सारी कमी नज़र आने लगती है और अपने बारे में सिर्फ हम निगेटिव चीज़ ही सोचते हैं। हमारी निगेटिव सेल्फ टॉक एक ऐसी हैबिट है जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। बाहर वाले हमारे बारे में कितना गलत सोचते हैं या कितना गलत बोलते हैं ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो हम अपने बारे में खुद बोलते हैं वही हमारी असली पहचान होती है। अक्सर हमारे मन में चलता ही रहता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे कोई काम ढंग से नहीं हो पाता, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। हम जैसा खुद के अपने बारे में सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। जब भी आपको अपने बारे में बुरा लगे या फिर अपने निगेटिव टॉक कर रहे हैं खुद के बारे में, तो तुरंत वहाँ दिमाग को वहीं पे रोक दें और कुछ अपने बारे में अच्छी बातें सोचें और तुरंत वहाँ से निकल जाएं। तो निगेटिव टॉक नहीं करना है और ख़ुद को कम नहीं समझना है। तो याद रखिए, दुनिया तब तक आपको कम ही समझती है जब तक आप खुद को कम समझते हैं। और सच तो ये है कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, पर आप बेहतर ज़रूर बन सकते हैं धीरे धीरे। अगली जो बैड हैबिट है वो है आजकल सभी के साथ, वो है हद से ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉलिंग करना। सुबह उठते हैं और थोड़ा ही सा काम करके जब हम मोबाइल पकड़ते हैं और उसको बाद जब हम मोबाइल चलाना शुरू करते हैं तो कब 2-3 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता और हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसे पूरी तरह छोड़ना पॉसिबल नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे कई तरह की अच्छी चीज़ें भी हैं। इसके बावजूद एक टाइम लिमिट ज़रूरी है, क्योंकि अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी गलती है गलत चीज़ों को कंज्यूम करना। अपने लिए अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन देने के लिए हमेशा सही कंटेंट का चुनाव करें। इसमें आप एक बार जो देखते हैं फिर लगातार इसी तरह का जो है आने लगता है और आप एक लूप में फंस जाते हैं। बदले में मेंटल डिस्ट्रैक्शन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिसमें सही में हम लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जो बुरी हैबिट है वो है कंपैरिजन करना। अपनी लाइफ जो है ना किसी और से कंपेयर करना। कंपैरिजन करना जो है ना वो ऐसा है जैसे कि आपके पास मौजूद खुशियाँ है ना उसको खा जाता है। कंपैरिजन जो है आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया का ज़माना है और उस पर लोग पूरी ज़िंदगी दिखाते हैं। इसे देख के हमें लगता है कि सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और हमारी ज़िंदगी कितनी बेकार, पर आप ये भूल जाते हैं कि कोई भी सिर्फ है ना अपनी ज़िंदगी का हाईलाइट दिखाता है, अपना जो है निगेटिव पॉइंट नहीं दिखाता, ऑड पॉइंट नहीं दिखाता, अपना स्ट्रगल नहीं।
तीन मेन वजह है जिससे हमें अपने कंपैरिजन जो है ना दूसरे से नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ लाया बहुत मेहनत से और बहुत टाइम लगा के, और उसके बाद सामने वाला वही चीज़ उससे भी अच्छा चीज़ ले आया और आप उसके देख के बस सोचते रह गए कि मैं काश ये मैं ले आ पाती। तो बस यही है कि कंपैरिजन में है ना, आप अपने जो मौजूद खुशी है उसको नहीं देखते, आप हमेशा दूसरे को देखते हैं। दूसरा नंबर पे ये आता है कि कंपैरिजन जो करते हैं ना, तो आपका फोकस जो है ना अपने से हटके दूसरे वाले पे चला जाता है। लेकिन के सक्सेस पाने के लिए, लाइफ में कुछ भी करने के लिए, या फिर लाइफ को चेंज ही करने के लिए, कुछ भी बदलने के लिए फोकस हमें अपने पे होना चाहिए। लेकिन कंपैरिजन में क्या होता है कि फोकस आपका गलत इंसान पे चला जाता है, जिससे आपका कंपैरिजन करते हैं उस पे फोकस चला जाता है। फोकस सिर्फ खुद से होना चाहिए, कंपैरिजन खुद से होना चाहिए कि आप कल कैसे थे उससे आज थोड़ा भी कुछ बेटर बन रहे हैं कि नहीं। नंबर थर्ड है कि कंपैरिजन में ना हम सिर्फ सामने वाले का रिज़ल्ट देखते हैं, उसका एफर्ट नहीं देखते कि जो सामने वाले ने जो अचीव किया वो तो हमें नहीं दिखाई देता है, उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, कितना टाइम लगाया, कितना पेशेंस लगाया, वो सब हम नहीं देखते, हम सिर्फ उसके रिज़ल्ट देखते हैं। इसलिए कंपैरिजन कभी नहीं करने चाहिए। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। ये बहुत बुरी आदत है, इसे जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसे छोड़ देना चाहिए। अगली जो बुरी आदत है वो ये है कि एक ही बार में बहुत बड़े रिजल्ट के बारे में सोच लेना, या काम स्टार्ट करके और उसे बीच में ही छोड़ देना, उसे जो है ना ख़त्म नहीं करना। बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि काम को तो बहुत शुरू कर लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, या फिर एक साथ कई काम स्टार्ट कर लेते हैं और किसी काम को पूरा नहीं करते। तो याद रखिए, किसी भी काम को जो है ना होने में, करने में, दुनिया का कोई भी काम है उसको करने में ना टाइम लगता है। कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ भी वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्थ अपना अच्छा रखना चाहते हैं, तो कोई भी काम जो है ना वो कुछ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करने से एक दिन ज़रूर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि काम शुरू करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है काम ख़त्म करना। एक बार में कभी भी या एक दिन में बहुत बड़े रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन बड़े रिजल्ट छोटे छोटे काम से और लगातार करने से ज़रूर मिल जाते हैं। अगली जो बुरी हैबिट है वो है सीखना छोड़ देना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आता है कि अब हम सीख के क्या करेंगे, अब हमारी उम्र निकल गई है, अब सीख के होगा ही क्या। इस तरह की सोच डेवलप हो जाती है कि अब हमारी उम्र हो गई, अब सीख के करूँगी ही क्या। ये एक बहुत बड़ी गलती है, हमें ज़िंदगी में वहाँ पहुँचने से रोक सकती है जहाँ हम सचमुच पहुँच सकते थे। कई बार हमने ऐसे लोगों को पढ़ा है, सुना है, जो अपने लाइफ के 40s में, 50s में, 60s में भी अपनी सीखना शुरू करते हैं और अपनी लाइफ में वहाँ पहुँच जाते हैं धीरे धीरे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ज़िंदगी में सीखना कभी मत छोड़िए। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि आदतें एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन धीरे धीरे करने से एक दिन ज़रूर बदल जाती है, और आदतें की यही अच्छी बात होती है कि हम इसे बदल सकते हैं। तो बस ये था आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।